नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियां धीमे धीमे आगे बढ़ रही हैं, इसलिए आप लोग अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, आज की कहानी है अपनी ही परछाई। बस की खिड़की से देखते हुए लग रहा था मानो पेड़ बेतहासा दौड़े जा रहे हों, मगर मंजिल कहाँ है पता नहीं। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, एक दौड़ है जिसमें मैं भागे जा रहा हूँ। भागना कितना आसान है ना। जब कुछ समझ नहीं आए तो भाग जाओ, पर तब कहाँ जाए इंसान जब पलायन खुद से ही हो। जब खुद से भागना ही ज़रूरी हो तो पिछले 5 वर्षों से मैं ये मेरा तीसरा ट्रांसफ़र है। बस भाग रही है ज़िंदगी और भाग रहा हूँ मैं अपने से, अपनी उन यादों से। सोचते सोचते तृष्णा का चेहरा जहन में घूम गया और एक बार फिर से मैंने आंख बंद कर ली। सर, ओ सर, आपका स्टॉपेज आ गया है। सो गए क्या? कंडक्टर ने झकझोरा तो मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। अपना सामान उतार कर मैं आगे की ओर चल पड़ा। आजकल मुझे ये नए शहर अजनबी से नहीं लगते, क्योंकि मैंने अपनों को अजनबी होते देखा है। अच्छा तो तुम हो शिवम, मेरी मकान मालकिन ने ऊपर की मंजिल की चाबी मुझे पकड़ाते हुए कहा। लंबी दूरी से आए हो, थक गए होगे, चाय पी कर जाओ। उन्होंने कहा नहीं थैंक यू, और मैं अपनी औपचारिकता वाली मुस्कान देकर चला आया। कितनी अजनबी है ये दुनिया। यहाँ मुखौटे लगाकर घूमना ही पड़ता है, नकली हंसी, नकली चेहरा और नकली प्यार। एक बार न चाहते हुए वह तृष्णा फिर से याद आ गई और मैं उसे भूलने के लिए एक सावर लेने चला गया। नए घर को सहेजने में शाम हो गई। शाम को जब वह भूख का एहसास हुआ तो नीचे चला गया। नीचे की कुछ ही दूरी पर एक किराए की दुकान थी। एक लड़की दुकानदार से बहस कर रही थी। अरे भैया, ये तो अच्छी लूट है। इस पर MRP 50 रुपये लिखा है और आंटी जी से आप 60 रुपये ले रहे हो। यह वह बोल रही थी। फ्रिज में रखा है, ठंडा भी तो है, उसके भी तो पैसे लगेंगे, दुकानदार ने कहा। तो वह बोली, अच्छा ये कब से हो गया कि ठंडा करने के भी चार्ज करने लगे? अभी बताती हूँ, कंज्यूमर कोर्ट वाले पहचान के हैं। मेरे उन्हें फ़ोन लगाती हूँ। वह आंख तरेर कर बोली, अच्छा बिटिया रहने दो। लो बहन जी, आप 50 में ही ले जाओ। यह सुनकर वह मुस्कुराई मानो कोई जंग जीत ली हो उसने। आपको क्या चाहिए? दुकानदार ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। एक इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट दे दो, मैंने कहा। तो लड़की मेरी तरफ देखकर बोली, सुनो, इन्हें MRP देख कर ही देना, यह ना कह देना कि दुकान में रखने के भी चार्ज लगेंगे। यह कहकर वह मुस्कुराकर चली गई। अगले दिन मैं पार्क में टहल रहा था कि किसी ने पीछे से कंधा पर थपथपाया। ये तो वही लड़की है। तो MRP पर लिया या ज़्यादा पैसे दिए हैं? उसने पूछा। लोगों से मैं तभी बात करता हूँ जब मुझे ज़रूरत लगे। एक दूरी बनाना पसंद है मुझे, या यूँ कहें मुझे ये रिश्ते नापसंद हैं। MRP पर, यह कहकर मैंने अपने कदम तेज कर दिए ताकि उससे पीछा छुड़ा सकूं। रविवार का दिन था। सुबह सुबह हल्की बारिश थी। कॉफ़ी का मग लिए मैं खिड़की के सामने बैठ गया। बाहर देखा तो फिर से वही लड़की दिखी, बच्चों के साथ पानी की नाव बनाकर खिलखिला रही थी। ना जाने क्यों रश्क सा हो गया था मुझे। कुछ लोग कितने खुशनसीब होते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई दुख नहीं होता। मैं भी उसे क्यों उस जैसा नहीं हूँ जो पानी के में कागज़ की नाव चलाकर खुश हो लें। बारिश मुझे भी कितनी पसंद थी और तृष्णा को भी। फिर से याद आ गई। न जाने क्यों कॉफ़ी का स्वाद कसैला हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अगले दिन मेरे नए ऑफिस का पहला दिन था। मैं अपनी सीट पर आकर बैठा ही था कि मेरे सामने वाली सीट पर वही बैठी मुस्करा रही थी। सो इट्स योर फर्स्ट डे? बाय द वे, आई एम अनाहिता। लगता है तुम पीछा कर रहे हो मेरा। पहले मेरी सोसाइटी में, फिर गार्डन में, और अब सेम ऑफिस। कल खिड़की से मुझे ही देख रहे थे, उसने मुस्कराकर कहा। नो, तो मैंने अचकचाते हुए कहा। तो वह हंस पड़ी।
किडिंग यार, रिलैक्स, उसने कहा और चली गई। लंच टाइम में वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसका बार बार आना मुझे पसंद नहीं आ रहा था। फिर अकेलेपन में खलल मुझे पसंद नहीं थी। वह कुछ बोल रही थी और मैं टेबल से उठकर खड़ा हुआ। मैं जानता था कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही नहीं है, पर ऐसा ही हूँ मैं। अगले दिन मैं पार्क में दिखी, मुस्कराई भी, मगर मेरे चेहरे पर सन्नाटा ही पसरा था। जब भी वह मुझे अपनी सोसाइटी में या पार्क के आसपास दिखती, लोगों से घुलती मिलती दिखती, बच्चे तो उसके आगे पीछे घूमते थे। ऑफिस में भी सबकी चहेती थी अनाहिता। तृष्णा वो भी ऐसी ही थी, हंसमुख और सबकी चहेती। सब कहते थे मैं बहुत किस्मत वाला। तृष्णा, ये नाम तो मेरे सुख चैन सब ले गया। मेरा सिर घूमने लगा, मानो सब कुछ तहस नहस हो गया हो। मैं अपना सिर टेबल पर रखकर लेट गया। शिवम यार, यू ऑल राइट? मेरे पास बैठे कलीग ने पूछा तो मैंने कहा बस माइग्रेन की वजह से है। अनाहता ने शायद सुन लिया था कि वह गोली और पानी की बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो, आराम मिलेगा, और हाँ, जितना सोचोगे दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने उसकी आंखों में झांका। इस खुशनुमा लबों के पीछे पहली बार उसकी आंखों में दर्द की वही लकीर दिखी जिसे मैं न जाने कब से जी रहा हूँ। ये दर्द मुझे पहचाना सा लगा। तृष्णा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। तुम जानती हो कि मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। मैं मर जाऊँगा तृष्णा। मैं गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।